हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी लाइफ की नेक्स्ट ब्रेक थ्रू, ओके, मेजर चेंज आप क्रिस्टल के थ्रू से चूज़ कर सकते हैं इंट्यूटिवली और बर्थ डेट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स होंगे, अब टाइम स्टैम्प्स होगा, डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं अगर इंट्यूटिवली प्रॉब्लम हो रही है। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी टैरो कार्ड रिगार्डिंग। Group number 1, this is yellow aventurine heart. Group number 1, yellow aventurine heart. Group number 2, opal heart. Opal heart. Group number 3, rose quartz heart. Okay, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं आपकी बर्थ डेट, अगर इस डेट में से है, ओके, एंड येलो एवेंचुरिन आपने चूज़ की है। देखते हैं क्या आ रही है नेक्स्ट ब्रेक थ्रू, एक टाइम लाइन भी देखेंगे, ओके। ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर गुरु का गोचर होगा, गुरु की गोचर जेमिनाई में होंगे, बट आई डू फील कि 2024 2023 ग्रुप नंबर 1 के लिए काफ़ी रोलर कोस्टर राइड रही है। एंड ये जो साल जाएगा बहुत कुछ रिलीज़ करने वाले होंगे। नेक्स्ट ब्रेक थ्रू जो आ रही है वो एक इवेंट को दिखा रही है, बट जो प्रोसेस चल रही है नेक्स्ट ब्रेक थ्रू तक, ग्रुप नंबर 1 बहुत कुछ रिलीज़ करता हुआ दिख रही है। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। मैं और भी कुछ डेक से यहाँ पर देखूँगी। या दिस इज़ वीपिंग ऊंड, राइट। यू आर नॉट योर ऊंस। कोई घुट घुट के रो रही है, यहाँ पर जैसे कोई सर्जरी हुई है, राइट। किसी ने जैसे दिल को निकाला था एंड अगेन ऊंस को हील कर कर दवाई लगाकर फिर से डाला गया है। तो यहाँ पर लुक, सी इज क्राइंग बट इट्स नॉट आई ड्रॉप, ब्लड ड्रॉप है। सो ये जो सिचुएशन है, जैसे कोई ऊंस जैसे होता ना सर्जरी हुई है, जब उसके बहुत अच्छी तरह से टेक केयर करना पड़ता है। मुझे ग्रुप नंबर 1 के लिए वो टेक केयर करने की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। वीपिंग ऊंस, जो आपने घुट घुट कर आपने रोई है किसी चीज़ को लेकर, कोई तकलीफ़ को लेकर, आप उस चीज़ को आप हील करिए 2025 में एंड प्रोसेस में जो मेजर इवेंट है। एंड बार बार किसी चीज़ के लिए आप ब्लेम करिए अपने आप को, मेरी वजह से मेरी कर्म खराब है, ऐसा हो रही है। यू आर नॉट योर ऊंस। तुम अपनी जीवन की वो तकलीफ़ नहीं, पहले इसको समझो, पहले अपने आप को माफ़ करो। अपनी वो फॉरगिवनेस आपकी लाइफ में आना बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 1। ओके, next with this distorted perception, reality is really what we are raised to believe it is. Distorted perception का मतलब मैंने कुछ सपने देखे थे, ऐसा कुछ ख्वाब, जो चीज़ें ऑथेंटिक नहीं हैं समटाइम्स, कि बहुत जल्दी मेरे पास मनी आ जाए, मनी डबल हो जाए, मेरी क्रश के साथ शादी हो जाए, वो क्रश सेलिब्रिटी है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ। कुछ डिस्टॉर्टेड परसेप्शन, ऐसा कुछ सोच विचार जो हकीकत हो ही नहीं सकता। तो आप बहुत मतलब आपकी पैर जो है ना ज़मीन पे है। जो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू होगा जहाँ पर आपकी मैच्योरिटी लेवल सच में मतलब काबिल तारीफ़ होगा ग्रुप नंबर 1। आप में वो डिस्टॉर्टेड परसेप्शन व्यू नहीं होगी। किसी चीज़ को आप जब चाह रही है ना, उसके लिए आप एफर्ट्स लगाएंगे, ऑथेंटिक चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे। विजन बोर्ड भी आप बना रही है जो आप जानते हैं कि पॉसिबल है, इम्पॉसिबल चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं करेंगे। एंड बहुत सारे डिस्टॉर्टेड परसेप्शन का मतलब रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो सकते हैं, सेक्सुअलिटी रिगार्डिंग हो सकते हैं, किसी पर्सन के प्रति ऑब्सेशन है, वो बात नहीं कर रहा है, ये जो एक बेचैनी होता है ना, वो भी डिस्टॉर्टेड परसेप्शन है, वो कट हो रही है। ओके, नेक्स्ट विद दिस लव, ताजमहल इंडिया, लव। अब देखिए ये ब्लेसिंग्स नेक्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू में आई हुई है, बट जब मैं इस कार्ड को हाथ लगाई मुझे लगी कि कुछ मेमोरी जो बहुत तकलीफ़ दे रही थी वो हील होगी। ताजमहल से मेमोरी आती है, प्यार का मेमोरी है ना। अगर आप ताजमहल गए होंगे तो ये कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन को दिखा रहे हैं, उसी का रिफ्लेक्शन जो रिलीज़ हो रही है और ऊंस हील हो रही है। एंड दिस इज़ द मेन एनर्जी, क्योंकि आपको लग सकता है कि एक मेमोरी रिलीज़ होना और हील होना क्या एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। जो मेमोरी को लेकर रो रही है हर दिन, किसी के चले जाने का, कोई छोड़ कर चला गया, वो एक तकलीफ़ है, वो हील होना उसके जीवन में सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। एंड यहाँ पर वो मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी के लिए डेफिनेटली लव पर ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस आप विजिट करेंगे, ओके, जहाँ पर हिस्ट्री जुड़ी है, पिलग्रिमेज के साथ साथ हिस्टोरिकल मोनूमेंट प्लेस। नेक्स्ट विद दिस वाइटलिटी, सन कार्ड आई है, आत्मा,
हमारी आत्मा की कारका है सूर्य, राइट। सो ये जब एक्टिवेशन होते हैं ना, तब मून की जो एनर्जी में इल्यूशन होती है, इंट्यूशन इल्यूशन में हम भेद नहीं कर पाते हैं। तो 2025 इज़ द ईयर जहाँ पर सूर्य के प्रकाश होंगे, सच सामने आएंगे। तो लव लाइफ में बहुत बड़ी कोई क्लैरिटी यहाँ पर हो सकती है। पिता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ओके, आपकी डिज़ायर, आपकी विश को लेकर। यहाँ पर बहुत बड़ी कोई डिस्टॉर्टेड परसेप्शन, मतलब भ्रम टूट जाएगा कि अरे ये इस पर्सन के लिए मैं ऐसा सोच रही थी, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन रिलीज हो जाएगा। ओके, ग्रुप नंबर 1, आई लव दिस डेक। देखते हैं क्या ब्रेक थ्रू है ग्रुप नंबर 1 के लिए। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पर एक कम्युनिकेशन गैप है एंड फैमिली है। लिसन, फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। हेरिडिटी, ब्लड बॉन्ड, किंडर स्पिरिट, एंसेस्टर, होम लाइफ, ये दिखाई दे रही है। बट उसकी नेक्स्ट कार्ड है ऑपोजिशन। फैमिली कुछ कह रही है, आप कुछ कह रहे हैं। फैमिली का सोच विचार कुछ है, आपका सोच विचार कुछ अलग है। तो थोड़ी यहाँ पर फैमिली की पर्टिकुलर किसी मेंबर के साथ शायद आपका ओपिनियन का क्लैश हो सकता है यहाँ पर, जहाँ पर आप अपनी ओपिनियन को के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रही है। बट आपको एक चीज़ समझना होगा, अगर ये ओपिनियन में डिस्टॉर्टेड परसेप्शन है, ये रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अब तक वो चीज़ें हैं, क्योंकि आपका नेक्स्ट ब्रेक थ्रू ये रिलीज से ही है। सो लिसन टू योर फादर, पर्टिकुलरली फैमिली मेम्बर में मैं यहाँ पर बात करूँ, लिसन टू योर फादर। और कोई ऐसी एल्डरली फिगर जो फादरली मेल फिगर, लिसन टू दिस पर्सन। सूर्य आत्मा कारकन, ये जब एक्टिवेशन है हो रही है, आपको सोल पर्पस से मिला रही है। बट लुक एट दिस, अ कार्ड ऑफ ऑपोजिशन, ऑपोजिट व्यू पॉइंट, पर्सनल डिफरेंसेस, कम्युनिकेशन गैप, डिसहार्मनी, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ए क्लैश। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1, मेजर ब्रेक थ्रू। दिस इज रिच गर्ल एंड बॉटम ऑफ द डेक में है थीप। ओके, नेक्स्ट ब्रेक थ्रू ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। ओह, शिवलिंग आई हुई है। एंड स्प्रिंग सीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। कमिंग स्प्रिंग सीजन, शिवलिंग हियर, शिवलिंगम एंड रीबर्थ। नाउ ऐसा हो सकता है ग्रुप नंबर 1 कि यहाँ पर एक फैमिली के बीच एक क्लैश चल रहा था, जो आने वाले ब्रेक थ्रू है, क्योंकि लव हार्मनी रिस्टोर्ड होता हुआ दिखाई दे रही है एंड एक रीबर्थ लेकर आएगा। बट मैं अगेन एक चीज़ बात यहाँ पर बताना चाहती हूँ, रिच गर्ल कार्ड है, तो ये आपके जीवन में रिसोर्सेज दिखाई दे रही है। जो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू है, अपनी लैविश लाइफ लीड कर रही है, अपने लिए खर्चा कर रही है, अपनी कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर हो सकती है, अपने आप को जैसे प्रेजेंट करना है, राइट। तो आप यहाँ पर अपनी पर्सनालिटी पर काम करें, किस तरह से मेरे रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए, आप उस पर काम करें। यू विल बी द ब्रांड ऑफ योर ओन कंपनी। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप कोई कंपनी चला रही है और वो कपड़ों का है, तो आपको एक मॉडल की ज़रूरत है वो दिखाने के लिए कि क्या क्या ड्रेस आपके पास है। बट आपने मॉडल हायर नहीं करा, आपने अपने आप को ही यहाँ पर मॉडल बनाई एंड एडवर्टाइज चल रही है, एडवर्टाइजमेंट चल रही है बैकग्राउंड में। सो यू आर द ब्रांड, दैट्स द रिच गर्ल। लोग आपको देखकर अप्रोच कर रहे हैं, बाद में देख रहे हैं मटेरियल। ये ऑरा बन जाते हैं ऐसे। एंड लोग एक ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आने जा रही है, जो क्लैश हो रही थी यहाँ पर, उस जगह पर यहाँ पर लव एंड हार्मनी रिस्टोर हो रही है। बिकॉज फर्स्ट कार्ड से ही मुझे नज़र आ रही है कि अपनों ने हो या फिर बहुत क्लोज कोई पर्सन ने आपको मतलब एकदम तोड़ के मरोड़ के रखा हुआ है कई सालों से, या फिर कुछ मंथ से हो सकता है, आई डोंट नो। बट ये सिचुएशन तो बहुत ख़राब दिखाई दे रही है जो आप चल रही है आपकी सिचुएशन अभी। लेट मी चेक, थोड़ी टाइम लाइन देखते हैं, देन और भी कुछ मैसेजेस देखेंगे कि कब तक ये ब्रेक थ्रू आ रही है। एक स्प्रिंग सीजन यहाँ पर इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट ब्रेक थ्रू, वन टाइम मोर, नेक्स्ट ब्रेक थ्रू। थैंक यू सो मच, thank you. Look at this, the master card is when you release the resistance. तुम जब अपने मन से डर को भगाओगे अपनी, और ऐसा ऑपोजिशन का एक एनर्जी होती है कि दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। when you release, जब लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करोगे। 2025 इज़ अ ईयर ऑफ मार्स।
अगर आप यहाँ पर एक्टिव नहीं हुई एंड मैच्योर, क्योंकि मंगल जब पॉजिटिव होते हैं ना, ये गुस्सा मारपीट नहीं करेगा, बहुत स्थिरता के साथ अपनी गुस्सा को कंट्रोल करने वाले थे। मारपीट वो लोग करते हैं जिनकी मंगल अफेक्टेड है। सो एक्टिव तो अब आपको रहना पड़ेगा, वरना ये 2025 एकदम पीट कर चला जाएगा। मतलब 2025 कैसा चला गया कुछ पता ही नहीं चलेगा, मतलब कंप्लीट लगेगा कि ये यार तो व्यर्थ हो गया, क्योंकि इट्स यार जहाँ पर एनर्जी वाइब्रेशन इतना हाई हो गया। सेनापति है मंगल, कमांडर है ये मतलब बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं चलता है। मंगल अगर अफेक्टेड है तो सच में ये यहाँ पर दिक्कत होगी, एंड उसके लिए मंगल को ठीक करना ज़रूरी है। व्हेन यू रिलीज रेजिस्टेंस, मन का जो डर है, रेजिस्टेंस है, उसको एक मतलब होता है ना कि रिलीज़ कर लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करना। मैं शुरू में बताया कि आपका थीम रिलीज़ है, देन जाकर ब्रेक थ्रू आएगा। कुछ खतरा, दिस अ मंथ ऑफ अप्रैल, बाय द वे अप्रैल जो है स्प्रिंग सीजन में ही आते हैं, राइट? अप्रैल में एंड अप्रैल में ये टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट आ रही है। जुलाई, अप्रैल में जुलाई, ओके देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू स्पिरिट। नेक्स्ट ब्रेक थ्रू, ओके ओके म्यूज़िक रिलेटेड कुछ होगा, ओके म्यूज़िक रिलेटेड कुछ कुछ पियानो, कोई गिटार बजाना सीखना, कोई पर्टिकुलरली कोई म्यूज़िक एंड इंस्ट्रूमेंट, जैसे कोई बजा रही है, कोई फ्लूट बजा रही है, उसको सीख रहा है, कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पर सीखना चाहता है, या फिर खुद सिखाएंगे आप जानते हैं इसको, आप दूसरों को सिखाएंगे। एक स्पार्क है, क्रिएटिविटी है जिसको लेकर काम करना। आप लिरिक्स राइटर है, आई डोंट नो, समथिंग रिलेटेड विथ म्यूज़िक, एंड दूसरी है आपका क्रिएटिविटी, स्पार्क। एंड नेक्स्ट विद दिस मैजिक स्ट्रीम, देखिए 2 कार्ड ना एक साथ में आई है, एंड मैजिक स्ट्रीम होली, हम कहते हैं ना गंगा स्नान, तो इस ईयर में गंगा स्नान, और नंबर 9 नंबर 7 आई हुई है, मुक्त होना। 9 क्या है, 9 मंगल है, 7 केतु है, मार्स केतु, मुक्त हो जाना एनर्जी से, नेगेटिविटी से, एंड लीडरशिप रोल प्ले करना। मैजिक स्ट्रीम का मतलब एफर्टलेसली आपकी लाइफ में कुछ आएंगे, बट वाटरफॉल है या फिर ऐसा जगह पर आप विज़िट करेंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है फील्ड ऑफ ड्रीम्स नंबर 21, जहाँ पर देखिए कोई हिट दे रहा है अपने इस एग को, एंड प्रॉपर हिट के बाद ये क्रैक होगा, तो थोड़ी पेशेंस लगेंगे बट चीज़ें होगा ज़रूर। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है, थोड़ी टैरो से देखते हैं। ग्रुप नंबर 1, व्हाट्स द नेक्स्ट ब्रेक थ्रू फॉर यू, व्हाट्स द नेक्स्ट ब्रेक थ्रू। One time month, what's the next breakthrough? स्प्रिंग समर सीजन इम्पॉर्टेंट है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, दिस इज़ द मास्टर कार्ड, सपोर्टिंग में है, ये दोनों चिपकी हुई थी। देखते हैं फर्स्ट, दिस इज मास्टर कार्ड इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड को अगर आप गौर से देखें, दिस इज रिवर्स पोर्शन, बट ये सभी अपराइट पे आई है, बट रिवर्स में क्या है, एक व्यक्ति इतनी ज़्यादा मतलब भार है जीवन का, कुछ बर्डन है, 1 2 3 4 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं, जो मुरझा गई है जैसे, बट ये जो एनर्जी है जैसे वो एंड तक जा रही है एंड ख़त्म कर देगा अपनी इस प्रोसेस को। 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब आप साइकिल कंप्लीशन है, बिकॉज आपके पास यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का भी एनर्जी है। तो यहाँ पर दिख रही है कि 10-10 एनर्जी, मंथ अक्टूबर भी आपके लिए अपकमिंग टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या फिर जब आप रीडिंग को देख रहे हैं उससे +10 मंथ। बट ये जो बर्डन है ये ख़त्म होने जा रहे हैं, एक ब्यूटीफुल कंक्लूशन निकल कर लेकर आ रही है, बिकॉज लुक दिस इज़ अ कार्ड ऑफ 2 ऑफ पेंटिकल, जहाँ पर जगलिंग चल रही है किसी चीज़ को लेकर, एंड हियर इज़ द 6 ऑफ पेंटिकल जो बैलेंस लेकर आ रही है। 2 के बाद 3 आते हैं, 3 6 आते हैं, इसका मतलब 2 3 6 मतलब असेंडिंग ऑर्डर। जब मैं आपकी रीडिंग कर रही थी 1 2 3 4 नंबर मुझे दिखाई दी, सो ये आपको दिखने लगेंगे। अब मतलब जो चीज़ को लेकर आप जगलिंग कर रही थी होगा या ना होगा, यहाँ पर भी वो ब्रेक थ्रू आपको मिलने जा रही है। कोई भी काम आप कर रही थी, 3 ऑफ पेंटिकल जैसे होता है ना कि प्रोसेस चल रही थी बैकग्राउंड में, बट रिजल्ट नहीं दिख रही थी, वो रिजल्ट यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स लेकर आ रहे, 3 3 6 इक्वल गिव एंड टेक होना, एंड 10 ऑफ कप्स यहाँ पर फैमिली ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। ओके, 10 ऑफ कप्स में, बट एक डिसीजन को लेकर आप काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे जब ब्रेक थ्रू को लेकर, वो कनेक्टेड है ब्रेक थ्रू से ही कि ये करना सही होगा या नहीं। तो जैसे आप किसी से गाइडेंस लेंगे, कोई आपको बताएगा, दिस इज़ द फेज जहाँ पर आप इनडिसाइसिव है,
एंड जो भी आप डिसीजन लेंगे डेफिनेटली बैलेंस लेकर आ रही है आपकी लाइफ में, एंड बहुत बड़ी एक साइकिल जो है कंप्लीट होगा। सैलरी इंक्रीमेंट हुआ, प्रमोशन वगैरह यहाँ पर हो सकती है। देखते हैं क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 1, वन टाइम मूव। दिस इज हेल्पर्स, बट जब मैं देखी ना मुझे लगा हेल्पलेस है कोई, जैसे सक्सेस कार्ड है। ओके, सो ये तो आनी है, मैं आपको बोल रही थी ना कि यहाँ पर प्रॉपर हिट मिल जाएगा, काम तब फटक से होगा। ओके, लिस्ट एक्सपेक्टेशन की जगह से वो हो जाएगा, बट जो प्रोसेस चलेगा बहुत स्ट्रगलफुल है। हेल्पर्स, हेल्प इज़ हियर फॉर यू, इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प, यू डू हैव सपोर्ट इन योर लाइफ, गिव दोज अराउंड यू टू चांस टू हेल्प यू, एक्सेप्टिंग देयर हेल्प इज़ अ गिफ्ट फॉर यू बोथ। मतलब मदद मांगो अगर ज़रूरत है, एक बार बोलो, एक बार रिक्वेस्ट तो करो। एक मतलब कुछ ऐसा एक मूड यहाँ पर आ सकती है। मैं 2 ऑफ पेंटिकल्स की जगह पर भी बात आपको बताई कि ऐसा एक दौर दिखाई दे रही है जहाँ पर मदद की ज़रूरत है आपको, अकेले वो काम नहीं होगा, क्योंकि रिबर्थ जो यहाँ पर आई है ये होगा, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर आई है, एक्टिवेशन दिखाई दे रही है। बट इस जगह पर आप बहुत कंफ्यूज्ड, हेल्पलेस हैं। उस जगह पर आपके लिए हेल्पर्स होगा, यूनिवर्स प्रोवाइड करेंगे, बट आपको यहाँ पर विदाउट हेजिटेशन वो मदद लेनी होगी। सलाह हो सकती है, कोई पैसे से हो सकती है, अगर कोई दे रही है, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स से ना बहुत डर दिखाई दी मुझे, एंड दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स वेरी लाइक लाइमलाइट में है। तो इस चीज़ को लेकर आप किसी से बात नहीं कर पा रही है और छुपाना चाहते हैं। सो मेक श्योर ऐसे कुछ लोग आपके आसपास होंगे जो आप इस सीक्रेट को लेकर भी बात कर सकते हैं। सो आप बात कीजिए ज़रूर, एंड उसी से ही यहाँ पर रिबर्थ होगी। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट ब्रेक थ्रू। आपने ओपल हार्ट चूज़ की है, साथ में आपकी बर्थ डेट अगर इस डेट में से है। देखते हैं नेक्स्ट ब्रेक थ्रू। कुछ और डेक से भी यहाँ पर देखेंगे। आई हैव शफल 2 डेक। फर्स्ट कार्ड है ग्रुप नंबर 2, दिस इज ट्रांजिशन नंबर 37। यू हैव ऑल द इनर रिसोर्सेज यू नीड टू क्रॉस वट एवर ब्रिजेस अराइज ऑन योर पाथ। एंड यहाँ पर एक क्रोन का फिगर दिखाई दे रही है, जो 3 स्टेजेस बोला जाता है ना कि मेदन, मदर एंड क्रोन, राइट। एंड क्रोन इज़ अ स्टेज जहाँ पर हम मैच्योरिटी के साथ काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होकर काम करते हैं। यहाँ पर ट्रांजिशन फेज बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, एक फेज से लेकर दूसरे फेज में जाना इतना आसान नहीं होता है। बट यूनिवर्स आपको बता रही है कि जो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू है, पहले बात तो ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है। एंड 2025 इज़ अ ईयर ऑफ मार्स, मंगल। अगर आप एक्टिव नहीं हुए, लेज़ी है, शनि की एनर्जी हावी है, फिर तो ये मंगल पटक कर चला जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मंगल सेनापति है, कमांडर है। इसको बहुत देर तक किसी चीज़ को लटका कर रखना पसंद नहीं है। अगर आप अपॉर्चुनिटी को नहीं ली तो कोई और लेगा, कोई और ले लेगा उसको। सो यहाँ पर जो ट्रांजिशन पेज अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिसको लेने के लिए जो इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, एंड यू हैव ऑलरेडी दिस। ओके, लेट्स सी, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। जो यहाँ पर जो नॉर्दर्न साइड में जो ऑरोरा बोरियलिस होता है ना, जो एक रियर मिराकल, ये आपके लाइफ में होगा। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना विजिलेंट रहना, अपनी आंखें कान खुली रखना, अपॉर्चुनिटी आए एंड ग्रैब इट। ओके, नेक्स्ट विद दिस एडवेंचर। आपकी तो कार्ड ही कुछ अलग आई है ग्रुप नंबर 2, एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब तो पता ही है, जो काम हमने कभी करा नहीं है, खतरा लेना, रिस्क उठाना। एंड लुक दिस कार्ड, जहाँ पर डिज़र्ट दिखाई दे रही है, राइट। बहुत जैसे समर सीजन हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे आपके लिए। जैसे यहाँ पर सभी जो कैमल है एंड उसका जो ओनर है, सभी एक तरफ जा रही है, एंड ये जो कैमल है दूसरी तरफ जा रही है। मतलब अनोखा कुछ करना, अनकन्वेंशनल कुछ करना, नए कुछ ट्राई करना, दैट्स एडवेंचर। ऐसे किसी जगह पर आप घूमने जाएंगे, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर मंगोलिया लिखा हुआ है, ऐसी किसी जगह पर एडवेंचर पर जाना, बंजी जंपिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, ऐसा कुछ करना जो जहाँ पर एडवेंचर है। यू आर नॉट श्योर अबाउट आउटकम, अनसर्टन होकर आप डिसीजन ले रही है, बट स्टिल आप लीप ऑफ फेथ के साथ ले रहे हैं। यहाँ पर आपकी डिसीजन को लेकर कुछ लोग डिनाइल के मूड में हो सकते हैं। यहाँ पर जो ट्रांजिशन फेज में आप डिसीजन ले रहे हैं, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि होगा नहीं तुमसे, ये ठीक नहीं है, but still you'll do it. Okay, next with this magic here, yes, this look like ace of cups. मैं जब फर्स्ट देखी मुझे लगा ये ace of cups है, and ace of cups का मतलब एक इमोशनल फुलफिलमेंट, ऑफर। एंड यहाँ पर पीछे से ना वो नाइट ऑफ कप्स दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ कप्स मतलब प्रपोजल।
सो एक मैजिक क्रिएट होने जा रही है एंड दैट्स वाई यहाँ पर एक एडवेंचरस जर्नी भी स्टार्ट होने, मतलब एडवेंचर से मैजिक है, अनसर्टन चीज़ों से ही मैजिक है यहाँ पर, खतरे मतलब कुछ रिस्क से ही मैजिक है यहाँ पर। देखते हैं और क्या इससे जा रही है। थैंक यू। नेक्स्ट ब्रेक थ्रू, ट्रिप नंबर 2, नेक्स्ट ब्रेक थ्रू, वन टाइम मोर, ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट ब्रेक थ्रू। वाओ, दिस इज मतलब लाइक एवरीवेयर एक मूवमेंट है। लुक दिस मास्टर कार्ड हियर, मूवमेंट, जहाँ पर एक जर्नी पैरासूट दिखाई दे रही है, तो ट्रैवल इंपॉर्टेंट आ रही है, इंपॉर्टेंट मूवमेंट, इंपॉर्टेंट चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। कुछ के लिए रिलोकेशन, एक चेंज, बहुत ज़्यादा ट्रैवल वगैरह होगा, मूवमेंट है, चेंज है। एंड विद दिस होम एंड सैड एम्प्रेस, यहाँ पर एक मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2, घर में कोई ऐसी परिस्थिति हो रही है, घर को संभालने में दिक्कत हो रही है, बिकॉज यहाँ पर ना कुछ लोग अलग हो रही हैं। सो घर में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से आपको दूसरी जगह मूव करना पड़ी है। स्पेसिफिक मैसेज नंबर 9 है, नंबर 9, 45 नंबर 9, 27 नंबर 9। सो ये 9 इज़ अ मार्स, राइट। तो मार्स कैवस भी है, वायर भी है। तो घर की सिचुएशन ऐसी है कि दूसरी जगह पर मूव करना पड़ी है। और जस्ट फॉर एग्जांपल, आपकी जो आप रेंट पे रहते हैं एंड जो ओनर है वो आपको बहुत परेशान कर रही है। नाउ आप दूसरी जगह पर गई एंड वो जगह पर ही आपका भाग्योदय हुआ शिफ्ट करने के बाद, मतलब अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस, अवे फ्रॉम होम, आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। ये बात यहाँ पर एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 2। बट घर में क्या बात दिखाई दे रही है किसी चीज़ को लेकर, बिकॉज कुछ लोग ना आपकी कुछ डिसीजन को लेकर बहुत डिनाल के मूड में है, नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकते इसको। एंड लुक दिस मेन पर्सन, वो देख रहे, वो चले जा रही है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। सो आपकी कुछ डिसीजन को लेकर थोड़ी हाँ ना की सिचुएशन यहाँ पर घर में बन जाएगा। एंड यू विल बी लिटिल सैड कि मेरी फैमिली ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। ओके, लेट मी चेक ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। मेजर ब्रेक थ्रू, वन टाइम मोर, गुड जेंटलमैन, gentleman, let's see। ओके, टाइम फ्रेम देखेंगे कौन से टाइम फ्रेम में ये मेजर ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आ। नेक्स्ट ब्रेक थ्रू, यहाँ पर जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर होना। ओके, एक सेकेंड, जॉइंट फैमिली, वन टाइम मोर, थैंक यू सो मच। मंथ अगस्त इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, एक ही मंथ सबके लिए एक नहीं होगा, जनरल रीडिंग है, तो मैं यहाँ पर 3 कार्ड पिक करूँगी, नवंबर, अप्रैल एंड इन अ फ्यू डेज, फॉर सम इन अ फ्यू डेज एंड रशिंग इन, बहुत जल्दी जल्दी कुछ आ रही है, रशिंग इन। बॉटम ऑफ द डेक में है अगस्त, सितंबर। ओके, सो ये टाइम फ्रेम है। देखते हैं और क्या मैसेज है यहाँ पर। दिस इज़ ग्लूमी थॉट्स एंड विद दिस होप एंड बिग वाटर, मतलब एक ऐसा सिचुएशन है, पेंगुइन जंप करेगा या नहीं ये समझ नहीं पा रही है, इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन चल रही है, इस वाटर में एंग्जाइटी डिप्रेशन है, राइट। एंड दिस होप एंड बिग वाटर, बट ये शांत हो गया पानी, अब वाटरफॉल है, एक ग्लूमी वाटर, एक थॉट्स, एक सुनामी ना, वो वाटरफॉल होकर आ रही है। सो कुछ एंग्जाइटी डिप्रेशन यहाँ पर हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस टॉपिक पर, जिस फील्ड को लेकर चिंता है, नेक्स्ट ब्रेक थ्रू में होप आएगा, वाटरफॉल। लेट मी चेक। Thank you so much, Spirit Guide. I just love this deck. बहुत ज़्यादा एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर आप अपने अंदर बहुत लैक दिखाई दे रही है। एंड ये पेज थोड़ी डिफ़िकल्ट है ट्रांजिशन का, वन टाइम मोर, बट डेफिनेटली मैजिक क्रिएट होगा यहाँ पर। अपने अंदर लैक होना, ये बहुत बड़ी एक नेगेटिव ट्रेट्स, ग्रुप नंबर 2। bottom of the deck, this is the depression, diffuse negativity, restore harmony, diffuse negativity, dispersion and dissolve division and lighten up, मतलब तूफान की बात की जो शांति है वो दिखाई दे रही है नेक्स्ट ब्रेक थ्रू में। मतलब बहुत बड़ी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, देन जो शांति, दैट्स द मेजर ब्रेक थ्रू।
मतलब आप नेगेटिविटी को रिलीज़ करिए, हार्मनी बैलेंस लेकर आ रही है अपनी लाइफ में, एंड डिटर्मिनेशन एंड अनवेवरिंग फोकस, इनर रिजॉल्व, इंटीग्रिटी, ए टेस्ट ऑफ कैरेक्टर, सेल्फ एग्जामिनेशन। मतलब होता है ना कि पर्सनालिटी पर काम करना, कैरेक्टर पर टेस्ट हो रही है, अपनी मतलब डिफरेंट टेम्पटेशन से बचकर आप बहुत फोकस्ड है। आपका जो मेजर ब्रेक थ्रू है बहुत मोनोक्रोमेटिक लेज़र रे के जैसे है, एकदम से सिंगल कि मुझे यही करना है, एंड दैट्स वाई द एडवेंचर एंड मूवमेंट। आप बहुत फोकस डिटरमाइंड होकर काम करिए जो आपकी लाइफ में रिस्टोर करिए हार्मनी को, बैलेंस को। एंड यहाँ पर जैसे दो व्यक्ति झगड़ा कर रही हैं, यू विल बी द मीडिएटर, आप प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे, फिक्स कर देंगे। ओके, एंड विथ योर डिटर्मिनेशन। Group number 2. Thank you. This is medicine drum, sacred healing. Drum announcement है। ड्रम जो होती है एक अनाउंसमेंट, एक इम्पॉर्टेंट डेट डिक्लेयर करना, राइट। सैक्रेड हीलिंग दिखाई दे रही है, साउंड हीलिंग हो सकती है। ओके, आप अपने घर में ड्रीम कैचर वगैरह लगाएंगे, बहुत सारे वास्तु अकॉर्डिंग चीज़ों को डेकोरेट करेंगे, वास्तु से रिलेट कर कर यहाँ पर हो सकता है। कुछ व्यूअर्स के लिए देखेंगे आप मंदिर में या फिर बहुत सैक्रेड प्लेस में जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह दिया जाता है ना, पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है, ऐसे कोई चीज़ें आप देंगे यहाँ पर। बट इट्स अ सैक्रेड हीलिंग फॉर यू। बॉटम ऑफ द डेक में है एंसेस्टर हीलिंग, एंड विद दिस समनिक एनर्जी बहुत हीलर मैनिफेस्ट हो रही है। आइदर नेक्स्ट ब्रेक थ्रू में ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो हीलर है, स्पिरिचुअल टीचर हो सकती है, ऐसा पर्सन जो आपको गाइड कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर एंसेस्टर हीलिंग है एंड सैक्रेड हीलिंग है, दोनों ही हीलिंग से आई हुई है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज है टैरो से, देन इनमें गाइडेंस देखेंगे। ग्रुप नंबर 2, एक पैटर्न ब्रेक करने की एनर्जी है, एंसेस्ट्रल पैटर्न। ग्रुप नंबर 1 टाइम मोर, नेक्स्ट ब्रेक थ्रू। आपको जैसे किसी को कन्विंस करना पड़ रही है। ग्रुप नंबर 2, okay, your supporting card and your master card. देखते हैं, your master card looks like two of cups, right? यहाँ पर एक्चुअली ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बट मुझे लगे ये 2 ऑफ कप्स है, इक्वल गिव एंड टेक। तो यहाँ पर देखिए रोज़ है, रिलेशनशिप की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है, हार्मनी रिस्टोर्ड होता हुआ दिखाई दे रही है, मास्टर कार्ड में है। ओके, मेजर ब्रेक थ्रू, रिलेशनशिप रिगार्डिंग बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हो सकता है। सपोर्टिंग कार्ड में है यहाँ पर, ओह लिसन, दिस इज़ चैरियट, राइट। एक मूवमेंट, एक एक्शन, एक एंड यहाँ पर ना मुझे देखकर ऐसा लगा कि एकदम मतलब गॉडेस दुर्गा है यहाँ पर, मुझे एक झटके में ये लगा। एंड नॉर्मली आप चैरियट कार्ड को जब देखते होंगे ना, एक घोड़ा होता है, वो बैठा होता है, दूसरा घोड़ा उठने की कोशिश कर रहा है, तो चैरियट डीले को दिखाते हैं, बट विक्टर इज अश्योर्ड एट द एंड ऑफ द डे। बट इस कार्ड में एनर्जी जैसे दोनों लायन है, जैसे इन एंड यांग, दोनों ही लायनेस है, राइट। एंड दोनों ही काफ़ी मतलब एग्रेशन की मोड में है, या फिर बहुत रनिंग कंडीशन दिखाई दे रहा है, दोनों रेडी है। जैसे यहाँ पर ए भी, ड्राइवर भी रेडी है, ए भी रेडी है। तो जो मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड आई थी रशिंग इन, कोई दौड़ते हुए आ रही है, तो जो ब्रेक थ्रू की बात हो रही है वो बहुत जल्दी आ रही है। एंड दिस द कार्ड ऑफ जस्टिस। शनिदेव का जो ट्रांजिशन यहाँ पर होगा, सैटर्न पाइसिस में जाएगा, ये हो सकता है आपके जीवन में कर्म से रिलेटेड बहुत बड़ा कोई एक चैप्टर ओपन करे। बट ये जो जस्टिस है ना, ये रिवर्स में है। एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स को यहाँ पर अपराइट आया हुआ है, ये रिवर्स है। तो हो सकता है करंट टाइम प्रेमिस सैटर्न का पाइसिस में आना आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी शुरुआती दौर में दे सकता है, बट ये कहीं ना कहीं आपको मुक्त कर देगा एक स्टक फेज से। सैटर्न जब रिवर्स होते हैं ना, आप लेजी भी बन जाते हैं, फियर होते हैं, आप एक्शन नहीं ले पाते। बट चैरियट एंड विद दिस 8 ऑफ शॉर्ट्स अपराइट आई हुई है, तो आपको फ्री कर दिया जा रहा है, आप इस बंधन से मुक्त हो रही हैं, एक स्टक फेज से बाहर आ रही है। बिकॉज दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है यहाँ पर, राइट। कोलैबोरेशन दिखाई दे रही है। लेट मी चेक ग्रुप नंबर 2 गाइडेंस। ग्रुप नंबर 2 1 टाइम और करें। फर्स्ट कार्ड है, दिस इज हायर ग्राउंड, राइज अबव द नॉइज, try not to take things personally. Sometimes we are just actor in other people's dramas. Avoid getting sucked into negativity. And bottom of the deck में है integration, मतलब ड्रामा चल रही है। यहाँ पर इस कार्ड को मैं बार बार क्यों दिखा रही हूँ, कुछ लोग ना आपकी डिसीजन को लेकर
नॉट वेरी हैप्पी यू नो, बट आपको बोला जा रही है यहाँ पर कि सब चीज़ को पर्सनली नहीं लेना है, यू नो वी ऑल आर एक्टर्स। सो जो ड्रामा चल रही है बैकग्राउंड में उसको अवॉइड करो। तुम्हें जो विद डिटर्मिनेशन जो ठीक लग रहा है कि नहीं अब वो टाइम है, मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए, सो मूव फॉर दिस, बिकॉज मूवमेंट है यहाँ पर, बहुत बड़ी एक ब्रेक थ्रू है। बट यहाँ पर जो जस्टिस कार्ड यहाँ पर रिवर्स में है विथ चैरियट अपराइट आई हुई है, यहाँ पर कुछ लोग ना आपको इतना डिमोटिवेट करेंगे आपकी उस डिसीजन को लेकर। मेक श्योर उस जगह पर आपको बहुत ही डिटरमाइंड रहना होगा, मतलब वो काम को वो करने ही नहीं देंगे, इस चैरियट को वो आने ही नहीं देंगे आपकी लाइफ में, कि आपकी लाइफ में एक मेजर ब्रेक थ्रू हो, आपकी लाइफ में एक मूवमेंट हो, वो करने ही नहीं देंगे। एंड देखिए मून के ऊपर से शनि का पाइसिस जिनका है और एरीज के लिए एंड कुंभ के लिए ये मदरली फिगर, मदर हो सकता है कोई चीज़ के लिए, कोई मदरली फिगर हो सकता है यहाँ पर, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए नहीं तुम नहीं कर सकते, डोंट डू दिस। सो इस जगह पर आपको डिटरमाइंड रहना कि नहीं ये सही है, मुझे सही लग रहा है, मुझे करना है इसको, तब जाकर इंटीग्रेशन आएंगे। सो बी ट्रू टू द रियल यू, जो आपको ठीक लगे। व्हेन द रियल यू इज़ द सेम वर्जन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेज, यू आर लिविंग इन द इंटीग्रेटेड लाइफ, लिविंग इन द अलाइनमेंट विथ योर वैल्यूज़, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम। ग्रुप नंबर 3 वेलकम। देखते हैं नेक्स्ट ब्रेक थ्रू। अपने रोज क्वार्ट्स चूज़ किए हैं, हार्ट एंड डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है। ओके देखते हैं, यहाँ पर मैंने 2 डेक शफल की हैं, कुछ और डेक से भी यहाँ पर देखेंगे, टैरो से देखेंगे नेक्स्ट ब्रेक थ्रू। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर सर्कल्स, क्लैरिटी बिगिन्स इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। बहुत कैओस कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में क्लैरिटी मिल रही है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रही है स्ट्रॉमी वेदर लेकर आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन तो है बट स्ट्रॉमी वेदर, जहाँ पर वाद विवाद झगड़ा क्लैश यहाँ पर है, बट इस समहाउ ये क्लैरिटी दे रही है एट द एंड ऑफ द डे। कभी कभी क्या होता है, 2 लोग झगड़ा कर रहे, झगड़ा करते करते ना वो सच बोल देते हैं, मन की सच निकल आते हैं, तो क्लैरिटी उस जगह पर भी मिल जाते हैं। हमें मूव ऑन करने में, स्टे करने में आसानी होती है। सो ये मैसेज यहाँ पर फर्स्ट आ रही है ग्रुप नंबर 3। नेक्स्ट, विद दिस इनर इंटीग्रेशन there is peace, equilibrium and fulfillment in the integrate the inner wild with the taming and tempering effect has on us। अपनी अंदर की जो वाइल्ड एनर्जी है, आपका जो मेन ब्रेक थ्रू दिखाई दे रही है, खुद पर काबू पाना किसी चीज़ के लिए, कंट्रोल योर इमोशंस, एंगर, धैर्य, पेशेंस के साथ किसी चीज़ को सॉल्व करना, क्योंकि ये इनर इंटीग्रेशन की बात लेकर आना। बिकॉज यहाँ पर एक जैसे मंगल है ना 25 का, सो एनर्जी, तो ये कमांडर है, सेनापति है। अगर आपकी एनर्जी को आपने नहीं संभाला तो ये पटक कर चला जाएगा। अगर आपकी एनर्जी में शनि मंगल नेगेटिवली यहाँ पर अफेक्ट कर रही है आपकी चार्ट को, आपकी एनर्जी को, तो एक तो आप लेज़ी होते जाएंगे, आप एक्शन नहीं ले पाएंगे, अपॉर्चुनिटी आएगा डर के मारे नहीं लेंगे, एंड ये सच में पटक कर चला जाएगा। 25 यू फील लाइक मतलब इतना स्पीड में गया कि कुछ हुआ ही नहीं, जैसे यार में कुछ आया ही नहीं, हाथ लगा ही नहीं, सोचते सोचते सब चला गया, ऐसा होगा 25। सो इसीलिए बोला जा रहा है इस यार में अपॉर्चुनिटी आएंगे, इनर इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, विद दिस ग्रोथ, ओके, अमेजन रेन फॉरेस्ट ब्राज़ील, ग्रोथ, इनोनमस ग्रोथ दिखाई दे रही है, बहुत ग्रीनी एक सिल्वर एटमॉस्फेयर है। फॉरेस्ट एरिया विजिट यहाँ पर हो सकती है, जैसे मान लीजिए नॉर्थ इंडिया की उस जगह, थोड़ी हिमालय यू नो उस टाइप की, कुछ उत्तराखंड या फिर ईस्टर्न इंडिया हो सकता है, बहुत फॉरेस्ट एरिया है यू नो, कोई ऐसी जगह पर आप विजिट बार बार, मतलब मैनिफेस्ट हो जाएगा ये चीज़ें, बट ग्रोथ दिखाई दे रही है यहाँ पर। नेक्स्ट, विद दिस प्रोटेक्शन, अर्जेंटीना 33 मास्टर नंबर पर आई है। यहाँ पर एक केप में हाथ की छाप रखा जा रही है, डिफरेंट लोग यहाँ पर आ रही है, जैसे छाप दे रही है यहाँ पर। ये जो होती है इस केप में जो भी आ रही है उसको प्रोटेक्शन मिल रही है। इस केप की एनर्जी ऐसी है कि कोई भी नेगेटिविटी इस केप के अंदर नहीं आ रही है। जैसे डिफरेंट साधु संत व्यक्ति यहाँ पर यू नो तपस्या वगैरह की है, तो उसकी ऊर्जा वाइब्रेशन ऐसा बन चुकी है उस केप के अंदर। यहाँ पर देखिए एक हवन चल रही है और कुछ जैसे जल रही है। सो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू के लिए या फिर मान लीजिए जो प्रोसेस होगा, बर्निंग बाउल्स रिचुअल्स हो, किसी मंदिर में चार्ज में आप कैंडल दे रही है, जला रही है, दिया जला रही है, अपने घर में दिया जला रही है, वर्क विथ फायर एलिमेंट नंबर 1। दूसरी है ऐसी जगह पर जाइए जिस जगह में मान लीजिए एंसेस्ट्रल प्लेस होता है,
वो एक प्लेस जहाँ पर जाकर आप अपने पूर्वजों को याद कीजिए, नमन कीजिए, कोई उनसे जुड़े कामकाज, उनकी श्राद्ध पिंडदान वगैरह जो आपको लग रही है और एक बार करना चाहिए, डू दिस। ओके, ये भी एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है आपको, क्योंकि आप अगर पितृ का जो जब उनका लाइफ टाइम रही है, कुछ अच्छा कर्म रही है, कुछ बुरा कर्म भी रही होगी, तो अगर आप उनकी नाम से कुछ डोनेट करते हैं तो उनको उनकी बुरी कर्म से मुक्ति मिलती है। तो आप उनकी एक नेक्स्ट जनरेशन है, आप कर रहे हैं इसको, जिसकी वजह से वो फ्री हो गया, वो ब्लेसिंग्स दे रही है, आप फ्री होंगे। एक साइकिल है। सो ये वो एनर्जी भी थोड़ी दिखाई दे रही है। आप एक ऐसी जगह पर जा रही है जहाँ पर वाइब्रेशन ऊर्जा बहुत हाई है। आई डोंट नो व्हाट्स द प्लेस, इट कुड बी हिल एरिया भी हो सकते हैं, जैसे मुझे बार बार हिल और फॉरेस्ट एरिया नज़र आ रही है, जहाँ पर आपको शायद सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वाटरफॉल, या फिर हिल एरिया जहाँ पर आप जाकर आपको अच्छा लगेगा और हील महसूस करेंगे। ओके, लेट मी चेक ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट ब्रेक थ्रू। आपके किसी डिसीजन को ना बहुत सारे लोग प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, सीक्रेट रखे चीज़ों को। ओके, देखते हैं नेक्स्ट ब्रेक थ्रू ग्रुप नंबर 3, वन टाइम। ओके, नेक्स्ट ब्रेक थ्रू ग्रुप नंबर 3। ओह, ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर क्रिएटिविटी। अगेन केव हियर, गुफा में दिखाई दे रही है, एंड सेम लुक एट दिस। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, जैसे गुफा में यहाँ पर रिसर्च ओरिएंटेड काम होगा, उस जगह पर सक्सेस हो सकती है। आप PhD के लिए आप कोशिश करें, यहाँ पर हायर स्टडीज़ वगैरह हो सकती है, क्रिएटिव फील्ड उसमें काम करने की एनर्जी आ रही है। जैसे कोई हवन कर रहा है ना, राइट, घर में बैठकर, जो रेकी से जुड़े लोग, जो लोग काम करते हैं ना, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है, बिकॉज क्रिएटिविटी बहुत हाई होगी आपकी। जैसे बहुत टाइम से जिस चीज़ पर आप मेहनत कर रही है वो यहाँ पर सामने आएगा फ्रंट लाइन में। जैसे वो चीज़ें आप सीख गई हैं, आप पूरी पुष्ट हो चुकी है ज्ञान से, गुरु रेडी है, गुरु अब ज्ञान देगा। गुरु को कम्युनिटी चाहिए वो ज्ञान बांटने के लिए, क्योंकि जब वो गुरु पुष्ट हो गई है नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, विजडम से, सो मुझे वो क्रिएटिविटी सब पुष्ट हो गई है, अब वो शेयर होगा। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का एनर्जी आ रही है 2-2। एंड इस यार में विंटर सीजन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। एंड रोडोनाइट क्रिस्टल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रोडोनाइट क्रिस्टल को, रोज़ क्वार्ट्ज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ख़रीद सकते हैं। आप जो भी काम करेंगे ना, रिफ्लेक्शन होगी, मतलब बहुत सूझबूझ के, ये हो सकता है, अगर मैंने ये किया तो क्या वो होगा, ये ठीक है, बट ज़्यादा सोच विचार के चक्कर में क्रिएटिविटी या फिर अपॉर्चुनिटी गंवा ना बैठे। नेक्स्ट विद दिस स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ लाइक सैटर्न इन पाइसेस, राइट, सैटर्न इन पाइसेस। सो यहाँ पर एक युग का परिवर्तन, नंबर 31, नंबर 4, 2-2 नंबर 4, बहुत 4 का एनर्जी आ रही है। 4 का आने का मतलब ही है आप एक स्टेबिलिटी की ओर जा रही है, जहाँ पर आपकी ज्ञान बुद्धिमत्ता, बिकॉज से राहु, आप अपनी आइडियाज़ को लगा रही है, एग्जीक्यूट कर रही है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है। एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ इनिशिएशन एंड लुक लाइक जगन्नाथ टेम्पल, और जो साउथ इंडिया की जो होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, बट मुझे साउथ इंडिया से भी ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, इस टाइप की जगह विजिट करते हुए ज़्यादा नज़र आ रही है। ऐसा नहीं कि आप साउथ नहीं जाएंगे, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वो ऐसा एनर्जी आ रही है कि इट्स कुड बी वॉट फॉरेस्ट, घने जंगल, बट इनिशिएशन है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन, एक स्टेप्स उठाई जा रही है, एक कदम लिया जा रही है। नेक्स्ट विद दिस गोल्डन पैलेस एंड गोल्डन टेम्पल, राइट, अमृतसर, गोल्डन टेम्पल पंजाब, एंड विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड इज हेयर। सो देखिए, सैक्रेड प्लेस, गुरु का ट्रांजिशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, जो यहाँ पर वो जमुनाई में जाएगा। एंड जैसे आपकी एक जगह पर बहुत बड़ी बोझ है पृथ्वी, एंड दूसरी जगह पर यहाँ पर आप मैजिक क्रिएट करें, काम करें, जैसे घर एंड प्रोफेशनल फील्ड को बैलेंस करते करते, जैसे यू फील लाइक शादी क्यों हुई, या फिर ये इतनी ज़्यादा बर्डन क्यों है, बट आप अच्छी तरह से चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। 4-4 अगेन, एंड देखिए 4 and 5 का एनर्जी, 4 and 5। सो आपकी क्रिएटिविटी पर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप पूरी पृथ्वी के साथ उसको शेयर कर पाएंगे, एंड ऐसा हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी।
नेक्स्ट विद दिस द बॉयल, सीकिंग ट्रूथ, विजडम, इनसाइट, इंट्यूटिव नोइंग, रिटर्न टू द सोर्स, गेटिंग टू द बॉटम ऑफ थिंग। कोई डुबकी लगा रही है समुंदर में, पाइसेस। सो सैटर्न पाइसेस कर्म के लॉर्ड, लिबरेशन के घर में जा रही है, कर्म से मुक्ति, ज्ञान, मतलब सैटर्न पाइसेस योगा में ध्यान लगाना, मेडिटेशन पे ध्यान लगाना, विपासना सेंटर, योगा सेंटर ज्वाइन करना, यहाँ पर अध्ययन चलेगा डार्क किसी फील्ड को लेकर। एंड यहाँ पर सीकिंग ट्रूथ, मतलब हर चीज़ को आप सूझबूझ के डिसीजन लेंगे कि सच क्या है वो जानेंगे, तभी जाकर डिसीजन लेंगे। दिस इज लाइक द वेल, मतलब यहाँ पर ना आपकी विजडम, नॉलेज इतना बढ़ेगा, इतना इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे। जैसे आप बुक्स बना रही, बुक्स लिख रहे हैं ना, जैसे आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए एंड वो एक किताब बन रही है जो होते ना, आपका नेक्स्ट पीढ़ी भी उसको पढ़ेगा कि मेरे फादर, मेरी मदर ने ये सीखी थी। आप देखेंगे बहुत से लोग रेसिपी घर में बना रही है, वो नोट डाउन करके रेसिपी बुक बनाते हैं। मुझे इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है। ओके, लेट मी चेक टाइम फ्रेम। किस टाइम फ्रेम में मेजर ब्रेक थ्रू आएगा? ये ब्रेक थ्रू की बात हो रही है, कब तक ये आएंगे ब्रेक थ्रू? थैंक यू। ये बहुत जल्दी आ रही है, रशिंग इन, दौड़ते हुए। ओके, वन टाइम मोर स्पिरिट, रशिंग इन, लुक एट दिस कार्ड, रशिंग इन, दौड़ती हुई। थैंक यू। ऑन ए हॉलीडे, ऐसा टाइम फ्रेम मुहूर्त जहाँ पर हॉलीडे है, सेलिब्रेशन, कोई फेस्टिवल यहाँ पर है। ओके, when you are wasting your time, don't be lazy। कल करते हैं, परसों करते हैं, बिकॉज when you release your resistance, जब तुम अपनी मन की उस रेजिस्टेंस, फियर को दूर करोगे, टुमारो मतलब कुछ व्यूअर्स के लिए, मतलब जब आप रीडिंग को देख रहे हैं नेक्स्ट हो सकती है, सबके लिए बिल्कुल भी नहीं। एंड लेटर यू थैंक यू, लेटर देन यू थिंक। ओके, लेटर देन यू थिंक, मतलब आपकी जो यहाँ पर काम होगा कि बाद में करते हैं, बट देखिए यहाँ पर आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आ रही है ना, कि आप रिफ्लेक्शन मोड पर रहिए, सूझबूझ के साथ सही समय पे डिसीजन लीजिए। एंड आप कोशिश कीजिए, जब कोई चीज़ें बहुत इंडिसाइसिव नज़र आ रही है, थोड़ी टाइम ले लीजिए, एक टाइम लाइन कि मुझे 7 दिन का समय दो, नहीं मुझे समय दो मुझे, बट कोई टाइम लाइन आपने नहीं दी। ऐसा नहीं करना है कि मुझे 7 दिन समय दो, मुझे 4 दिन समय दो, मैं जवाब देती हूँ। तो सामने वालों को भी वो समय मिला, आपको भी वो समझने में, चीज़ों को समझने में समय मिल गई, बट एक टाइम लाइन होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक में है, दिस इज़ ऑन ए हॉलीडे एंड टेक ए ब्रेक दिस ईयर। इस ईयर में ही वो एनर्जी आ रही है, बट मैं इसीलिए बोल रही थी कि टेक ए ब्रेक, थोड़ी ब्रेक लीजिए, समझिए सिचुएशन को, देखिए एंड एक्शन लीजिए। इस ईयर में ही एनर्जी है, विद इन 11 मंथ्स के अंदर ही। देखते हैं नेक्स्ट ब्रेक थ्रू। ओके, द फर्स्ट हिज थॉट एंड अनएक्सपेक्टेड मनी एंड हाई ऑनर, जैसे किसी का राज्य अभिषेक हो रही है, राइट, कोई प्रमोशन वगैरह होना, कोई स्वीकृति मिलना, कोई कन्विंस्ड हो गया होता है ना, फादरली फिगर, राजा बोल रहे हैं कि आप ये राज्य तुम्हारा है, तुम राजा हो, तो कन्विंस्ड हो जाना, कोई जैसे कन्विंस्ड हो गया एंड वो चीज़ उसको दे रही, इनहेरिटेंस मिल सकती है, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड मनी आई है, अनएक्सपेक्टेड मनी गेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड हीज थॉट, इंपॉर्टेंट कोई पर्सन भी यहाँ पर नज़र आ रही है, अनएक्सपेक्टेड उनकी आपकी लाइफ में आना। देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 3, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स है आपकी लाइफ में, समथिंग लाइक शेयर मिलना, कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, आपका लीस्ट एक्सपेक्टेशन है। ग्रुप नंबर 3, कोई लैंड खरीदा जा रही है। वन टाइम मोर स्पिरिट, next breakthrough. Bottom of the deck, this is 3 of cups with this ace of pentacles। उसके नीचे टावर है, मतलब कुछ सडन आ रही है आपके लाइफ में। सपोर्टिंग कार्ड, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, लीप ऑफ फेथ की ज़रूरत होगी उस जगह पर, जिस चीज़ के लिए आप बेसब्री से वेट करें वो सडन होगा। एंड सडन होने की वजह से आपको यहाँ पर जैसे होता है ना कि भरोसा नहीं होगा चीज़ों को लेकर कि ये सच में हो रही है। देखिए यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स इंतज़ार के कार्ड है, जहाँ पर आप वेट करिए कि होगा या नहीं। इसका मुंह तो देखिए, जैसे इसको मैनिफेस्ट करने का भी और दिल नहीं है, इतना विरक्ति है इसके चेहरे में। एंड यहाँ ये जो है डेथ है, एक फ्रोज़न
डीप फ्रीज मोड से जैसे सनराइज हो रही है। तो ये एक ट्रांजिशन फेज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है विद दिस फूल कार्ड लीप ऑफ फेथ। तो नई शुरुआत तो हो रही है, रिलोकेशन जर्नी, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार करी है विद दिस थ्री ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, जो यहाँ पर आपके जीवन को एक नई मोड़ देगा, एक 180 डिग्री शिफ्ट। 111 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। बट जब मैं इस कार्ड को देख रही थी ना, मुझे ना शुरू में एस ऑफ कप्स नज़र आए कि इसके हाथ में एक ही कप्स है, यहाँ पर मिडिल में एक कप है, यहाँ पर एक कप है, मतलब एक कप को लेकर कोई इंतज़ार कर रहा है। दूसरी एक कप जो है जो भगवान के भरोसे है, थर्ड में वो आई। तो यहाँ पर एक झटके में वो चीज़ें नहीं मिल रही है आपको, जैसे बहुत बार बार कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हो रही है कि ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स है वो आप तक पहुँच नहीं रही थी, बैरियर क्रिएट हो रही थी। एंड जब वो होगा बहुत सडन होगा, बिकॉज डेथ एंड फुल है, सडन होगा। एंड एस ऑफ पेंटिकल सडन अपॉर्चुनिटी, सडन कोई प्रपोजल, सडन कुछ होगा, क्योंकि इसके बॉटम में जो आ रही थी वो टावर है। एंड विद दिस टेन ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर आप इस लगेज को ख़त्म करिए, इस जर्नी को ख़त्म कर रही है। ये जो टावर का एक जर्नी चल रही थी। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस ग्रुप नंबर 3? We know. One time more. Acceptance. All is as it should be. Try to see situation through the eyes of your best self. You have the wisdom and will to refrain your judgment to send blessings instead. यहाँ पर एक चीज़ बोला जा रहा है कि जैसा चीज़ आ रही है वैसे एक्सेप्ट करो, बहुत ज़्यादा जजमेंटल मत रहो। ग्रेसफुली चीज़ों को एक्सेप्ट करने से थ्री ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के ब्लेसिंग्स होगा, कुछ डिफरेंसेस होगा। जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उस जगह पर भी आपको बहुत डाउट होंगे, आप चीज़ों को डिले करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सडनली हो रही नहीं, आई एम नॉट रेडी, मैं रेडी नहीं हूँ अभी। एंड बॉटम ऑफ द डेक, लेसन, learn as you leave, find the lesson to be learned from your current situation, do so without guilt or shame, know that this is newly acquired wisdom empowers you। मतलब ऐसा कुछ आ रही है, look this second chances, you will get second chances, जो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू है। तो बिकॉज फर्स्ट चांस में नहीं हुआ वो चीज़ है, आपको लगेगा ना मुझे और नहीं करना है इसको, फिर से वही साइकिल रिपीट होगा। सो एक्सेप्ट ग्रेसफुली। डाउट यहाँ पर चीज़ों को डिले फिर कर सकता है। सो इस जगह पर आपको थोड़ी, क्योंकि रशिंग कुछ बहुत जल्दी कुछ चीज़ें आ रही है। थैंक यू सो मच माय डियर। मैं मिलती हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।